नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। तो हम 4 यूट्यूबर भाई जुड़े हैं आज कॉमिक्स पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ में है प्रणय जी सुपर पॉप कल्चर से, हमारे धीरेन्द्र नेगी जी कॉमिक एनिमल से, और सौम्य मोहन शर्मा जी द ड्राइंग हाउस से, और मैं किशन नरचंदानी KH ब्लॉग या किशन नरचंदानी किसी भी चैनल को आप समझ सकते हैं। तो हम ऐसे ही बस गपशप करेंगे, कुछ भी कॉमिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की नॉर्मल कैजुअल सी गपशप है। तो सबसे पहले मिल लेते हैं सभी से। हेलो प्रणय जी, कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया। आप बताइए। बस एकदम फर्स्ट क्लास। धीरेन्द्र जी, आप भी कुछ बोलिए। बहुत बढ़िया। दिल्ली की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं और चलिए। थोड़ी बातों की गर्माहट अगर मिले तो बढ़िया रहेगा। हाँ, और हमारे टीचर साहब सौम्य जी। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी सभी को नमस्कार। हम्म, और मजा आ रहा है आज। फर्स्ट टाइम एवर हाँ हम चारों लोग एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएशन रहा सभी लोगों का। मजा आ हाँ रहा है, हाँ। मजा आ और रहा है। ऐसा आगे भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट करते रहें संडे के। तो अच्छा रहेगा, बट मेरा ना एक केवल कॉमिक्स के बल्कि मूवीज वगैरह सब यस, चीज, गेमिंग के भी, पॉप कल्चर के, हर एक चीज के, नॉट ओनली कॉमिक्स। राइट। मैं वही चीज बोलने वाला था कि हम लोग लाइक आपने सबको इनवाइट तो कर लिया, हाँ लेकिन हाँ। सब कॉमिक्स आजकल ऑलरेडी वैसे ही थोड़ा सा डाइंग बिज डर बढ़ता ऑलमोस्ट। जा रहा है, तो मतलब किसके बारे में बात करें। अभी तो आजकल नाम भी लेना थोड़ा सा आप रिस्की हो रहा है। यस पॉप यस कल्चर यस, से जुड़ी थोड़ा हुई सा चीजों के रिस्क हो ऊपर गया। फोकस रहेगा अपना। बीट कॉमिक्स, बीट मूवीज, कार्टून्स, यस, एनिमेशन, कुछ भी। हाँ लेट्स सी बस। हाउ इट हाँ गोस। हाँ, मैं वही, और हमारे जो दर्शक मैं है सबसे अपनी पहले अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन से हमें टॉपिक डिस्कस करने चाहिए, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाय द वे, सभी के चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो वहां जाके सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है अभी इनिशियल के लिए सबके चैनलों पे आएंगे एक एक एपिसोड करके। फिर अगर हमारे से कंटिन्यू रहता है तो फिर इसके लिए सेपरेट चैनल बनाने की ट्राई किया वो भी एक जाएगा। चैलेंज होगा। एक ये चैलेंज है हमारे लिए भी, सबकी तरह। तो बताइए किस चीज से शुरू दर्शकों होता से है? पूछना दर्शकों से अच्छी पूछना अच्छी बात पड़ेगा ना यह कि है। झेल पा रहे हैं कि नहीं आप लोग अब वो नहीं, तो लेकिन अच्छी बात इसमें अच्छी बात यह है, देखिए कि सब लोग एक ही मकसद के लिए, यानी पॉप कल्चर के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जी जी जी। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि एक इनिशिएशन तो हो गया। हाँ, मतलब किसी ये भी बड़ी लेवल चीज। पे कहिए, लेकिन हम लोगों को जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, जो जेन्युइन सपोर्टर्स हैं, ऑर्गेनिकली जो आते हैं हमारे पास में, तो मुझे इतना पता है कि वो हम सभी को एक साथ देखकर कहीं ना कहीं ये तो खुशी होगी कि चलो किसी एक वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए हम सब लोग मिले हैं। ये तो है। तो चलिए एक पहली खुशी तो मतलब मुझे, मतलब अगर इंडिविजुअल पूछा है तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो आई थिंक अगर आपको खुद को इतनी खुशी हो रही है इस तरह कोई कोलैबोरेशन करते हुए, तो सामने वाले को भी वो चीज कम्युनिकेट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक शुरू करते हैं पहले डिस्कशन से, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि जब कोरोना आया था तो एकदम से कॉमिक्स का बूम हो गया था। हमने देखा था लोग कॉमिक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं जब घर बैठे हुए थे लोग। तो मेरे पास इनफैक्ट काफी सारे फ्रेंड्स थे, कॉमिक्स के PDF आए थे, हालांकि वो पायरेसी थी, लेकिन अब क्या ही बोले उसका, वो फॉरवर्ड हो रहे थे इधर से उधर। तो लोगों में कॉमिक्स के प्रति क्रेज लग गया था, जिसका काफी ज्यादा स्पाइक हुआ था आफ्टर कोरोना भी। लेकिन अभी एकदम से ही पता नहीं क्या हुआ कि बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया एकदम। जैसे पहले बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री डाइंग बिजनेस था, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट ही डेड है। तो ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने इतने सारे पैसे भी खर्च किए, लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा? मतलब एक समय ऐसा था कि मार्केट में जो आ रहा था सब बिक रहा था, सब आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। लेकिन अब पब्लिशर भी आने से पहले सोच रहा है। इवन जो नॉस्टैल्जिया के नाम पे जो लोग किताबें लेके आ रहे थे, जो लोग पब्लिशर कॉमिक्स लेके आ रहे थे, वो भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि यार क्या करें, लेके आए नहीं लेके आए, स्टॉक पड़ा रह रहा है। तो इसके पीछे क्या मतलब क्या वजह हो सकती है कि एकदम से हाइक हुआ और फिर उससे भी ज्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिला इंडस्ट्री के अंदर? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? आपकी अगर कुछ राय वगैरह हो तो। धीरेन्द्र देखिए, कोई भी यू सर। स्टार्ट। चलो ठीक है, मैं शुरुआत कर लेता हूँ। हाँ आप मोटे तौर पे मेरे को लगता है कि एक वो यू शेप कर्व होता है ना, जो मतलब आप शुरुआत में देखते हैं कोई भी चीज के एक मतलब ऊपर और नीचे जाने का एक मतलब एक साइक्लिक नेचर है। काफी कोविड के दौरान लंबे टाइम तक कुछ हुआ नहीं। फिर कोविड वो एक दौरान मतलब एक पीरियड था जब सबको कुछ सोचने का, अपनी पुरानी यादों से जुड़ने का मौका मिला। वो नॉस्टैल्जिक डाइव, उस पर हम काफी बातें कर चुके हैं। तो जो हमने नॉस्टैल्जिक डाइव लगाई उस दौरान अपने बचपन में, तो फिर वो कॉमिक्स वाला प्रेम मतलब उभर कर आया। फिर एकाएक थोड़ा एडिशनल पैसा भी था हाथ में, बिकॉज वी वर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। मतलब कम्यूटिंग बंद थी, हाँ, बाकी आलतू कम्युनिकेशन फालतू खर्चे बंद थे। कम्यूट बंद था। हाँ, हम स्विगी लोग हम जोमेटो लोग बंद था, वीकली पार्टी नहीं रेंटल कर रहे। वगैरह बंद था। हम हाँ, तो पैसे हम बच लोग रहे थे वीकली तो पार्टी कहाँ से नहीं कर रहे संभाल थे। उसको?
फैमिली के साथ मूवी पे नहीं जा रहे थे, तो वी वर सेविंग ऑन ऑल दोज एक्स्ट्रा मनी। तो मुझे लगता है फिर हमने वो कॉमिक्स में लगा दिया उस टाइम, और फिर धीरे धीरे वो कलेक्टर एडिशंस, मतलब वहां पे एक छोटा सा सुनहरा मौका दिखा पब्लिशर्स को कि भाई इस जो स्पर्ट है, थोड़ा सा जो मतलब क्रेज चढ़ा है लोगों में, उसको क्यों ना भुनाया जाए। तो वो चीजें आई, और फिर मतलब दोनों तरफ से था। और लेकिन किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए आपको कंटेंट के ऊपर लगातार फोकस करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, उसकी मार्केटिंग ढंग से होगी, विवादों से थोड़ा कम नाता होगा, तो आई थिंक वो चीज लंबे दौर तक चलती है। वो चीज यहाँ नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जब एक स्पाइक आया था ना, तब पब्लिशरों ने क्वालिटी कंटेंट देने की जगह उस स्पाइक को कैसे इनकैश किया जाए उस पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ये कलेक्टर एडिशन, ये एडिशन, वो एडिशन, रीप्रिंट पे रीप्रिंट। तो मतलब वहां से कस्टमर जुड़ने चाहिए थे, लेकिन वो जुड़ना होके वो टूटते गए, क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिली। उनका पैसा था, लेकिन उस पैसे के एवज में, क्योंकि हम जब पैसा खर्च करते हैं हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप 4,000 रुपए की कोई PS5 की डिस्क खरीदेंगे गेम की, तो आप एटलीस्ट 40 से 50 घंटे का तो एक स्टोरी लाइन, नॉर्मल स्टोरी लाइन में मनोरंजन कर सकते हैं। और आप उसके एड ऑन भी करते जाएं तो पता नहीं 100 घंटे, 150 घंटे तक का आपको एंटरटेनमेंट उसमें मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग एक्चुअली वही लगी। हम्म, वही चीज, एक चीज लगा था कि बार बार एक ही एडिशन को, मतलब नहीं, अलग बार अलग बार बार, हाँ हाँ। गोल्डन एडिशन, प्लेटिनम, मैग्नेटिक और पता नहीं और कितने सारे। तो मतलब, और मेरे को ये चीज ज्यादा, मुझे ये चीज समझना था वाकई में कि ये ऐसा क्यों होता था कि वो निकालते भी थे और बिक भी जाता था। एक टाइम तो हाँ बिकता था। तो हाँ। ये क्यों होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था। मतलब ऐसे क्या होता था कि लोग एक ही एडिशन को, अरे यार एक ही तो है, मतलब उसको तुम बार बार चीज लेके और क्यों, मतलब जो लेते जा रहे बना हो। रहा है उसको आप तुम मोटिवेट नहीं कर रहे हो कि भाई नहीं नहीं तुम बनाओ। आप बोले डायमंड तक चले जाओ, हम लेने के लिए तैयार हैं। ये ऐसा माहौल हो गया था बिल्कुल। नहीं, और उसका भी वो एक चीज रीजन हो था ना, जाना वो कि माहौल बनाया गया था उस टाइम पे कि ये हाँ लिमिटेड हाँ एडिशन, करेक्टर एडिशन है, अभी ले लीजिए, बाद में नहीं आएगी, इसका सेकंड प्रिंट रन नहीं जाएगा। तो ऐसा इवन बोल के वो माहौल क्रिएट किया गया था। इवन तो वो इस फोमो तो हम सबको होता ही है। इवन इस स्पाइक के दौर पर, मतलब जब ग्रो, तब ऐसे भी पब्लिशर थे जैसे होली काओ, जो हिंदी बेल्ट में काम ही नहीं करते थे। उन्होंने भी अपने हिंदी बेल्ट के कलेक्टर एडिशन निकाले, अघोरी, हाँ। रामायण वगैरह, क्योंकि उनको भी लगा कि ये ये याली ड्रीम क्रिएशन जो हिंदी नहीं निकालता था, उसने हिंदी निकाल दी। कारवा ओमनीबस, ये ओमनीबस, वो ओमनीबस। तो आई उनको थिंक ये अच्छा लगा मूव कि था। ये, हाँ आई ये थिंक ये अभी अच्छा मूव था, हाँ ये, क्योंकि मार्केट आपने, हिंदी मार्केट को कैप्चर किया आपने, और हाँ हमको भी अच्छे नैरेटिव्स पढ़ने को मिले जो कि हाँ हाँ। मतलब अदरवाइज इंग्लिश में ही मतलब प्रिंट होते थे। और इवन नॉर्थ की और बेल्ट की बात इसमें कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी रही, मैं ये समझता हूँ, बीच में बोलना चाहूंगा। ये जो आप बात आप सभी लोग करें बिल्कुल सही है। और साथ में जब ये सब हो रहा था कि प्रिंटिंग आ रही थी, रीप्रिंट्स आ रहे थे, ये कलेक्टर्स एडिशंस आ रहे थे, तो ये जो पुरानी एज ओल्ड, ये जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी कि अरे यार, फिर से हमारा ध्रुव, हमारा नागराज, फिर से हमारा डोगा, फिर से होली का मतलब हिंदी वर्जन में फिर से याली ड्रीम्स और ये सब। अब इन सब के साथ में कहीं ना कहीं व्यूअर ये भी उम्मीद कर रहा था कि चलो अब एक दोबारा एक रिवाइवल हुआ है, इस रिवाइवल के साथ में ही शायद किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब पे ही ऑफिशियली कुछ लाइव एक्शन, कुछ एनिमेटेड ऑफिशियल, फैन मेड नहीं, ऑफिशियल देखने को मिले। अब तो हम्म, शुरुआत हो गई है और अब नहीं रुकेगा ये भी कहीं ना कहीं, मतलब मेरे मन में तो था कि ये तो बहुत अच्छा पुश जैसे हो गया अब हाँ, तो। जैसे विलेज विलेज का लाइव एक्शन आया, तो आने से पहले उसकी जितनी रेपो थी ना, आने के बाद में वो एकदम से खत्म हो गई। क्योंकि एक तो उसके रिव्यू थोड़े, मतलब एक मीडियोकर रिव्यू है, 6.5 से 7। क्योंकि उसमें डायरेक्टर ने अपनी खुद की क्रिएटिव लिबर्टी लेके और इधर उधर का हौच पौच उसने डाल थोड़ा दी। कहानी के साथ मूल कहानी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर दी। मुझे ऐसा लगता बट है कि बावजूद इसके एटलीस्ट मतलब ये एक रुपये पर्दे पर आई तो सही, कम से कम अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, विलेज को मतलब अगर ये ये, एक बड़े उसमें, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गया ये। एक वो है, सबकी ये ज्यादा बड़ी शुरुआत तो बात है, ऐसे ही होती है ना। कम से कम तो शुरुआत एक तो हुई, शुरुआत हो कुछ गया, ये शुरुआत तो मुझे हुआ। एक अच्छा लगा। और मैंने मुझे कुछ जो अगर प्लस पॉइंट उससे निकाला जाए ना, तो उसका एक ये चीज था कि उसका जो, जैसे मेकअप वेकअप उन लोगों ने जो बनाया था, जैसे मतलब वो किया था, वो सेटिंग बहुत एक वगैरह। अच्छा किया था। हाँ, अच्छा लगा स्टोरी लगा। थोड़ा सा अलग, वो एक्चुअली उसका रीजन मेरे ख्याल से यही लगा कि वो उसको एक अलग थोड़ा सा, जैसे लास्ट में देखा जाए ना, तो वो और यूनिवर्स को थोड़ा सा हाँ, लाइक एक्सपेंड और करना चाह एक्सपैंड रहा करने के प्लान पे है शायद ऐसा है। तो था। मे बी उसके नाम से उन लोगों ने इस तरीके का चेंज किया कि, क्योंकि अभी जहां तक मुझे लग रहा है और जहां तक मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे मिले, तो उससे यही लग रहा था कि जैसे उसको थोड़ा सुपर पावर दे दो, और फिर वो जैसे लड़की को आई थिंक सुपर पावर मिल गया ना,
तो उससे क्या है ना, उन लोग और अलग वे पे, अब द विलेज का तो उन लोगों ने एक बना लिया, अब उसके आगे उसको कैसे कैश करें वो उसके लिए शायद उन लोगों ने एक वो किया, और इसीलिए स्टोरी को भी उन लोगों ने स्लाइटली चेंज किया, और वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होना चाहिए, बट वो एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे गया, वो द हाँ विलेज हाँ। ग्राफिक नॉवेल से कम्प्लीटली अलग हो गया। अगर तो ये वो एक छोटा इसको सा हाँ, अगर ये इसको 2 घंटे की हम्म मूवी रखते ना, तो ये बहुत हम्म, कसीद मूवी होती। मतलब इंसान को एग्जैक्टली, पलक हाँ। झपकाने की मौका नहीं मिल पाता कि हो क्या रहा है, क्योंकि स्टोरी इतनी वास्ट है कि आप उसको 2 घंटे में अगर कवर अप यस, करते हैं ना, तो आपको ये एडिशनल स्टोरीज की जरूरत नहीं पड़ती। और वेब सीरीज की जगह एक मूवी होती है ना, अगर ये 2 घंटे की, तो ये ज्यादा यस, यस। इम्पैक्ट डालती है ना। मतलब मूल बट कहानी एनीवेज शायद ये सेंटर्ड मेरे नहीं को होनी चाहिए थी। ये चीज मेरे को ये चीज ज्यादा लाइक अच्छा लगा कि अब कम से कम जो फिल्म मेकर्स हैं वो थोड़ा सा इस ओर ध्यान तो देंगे कि भाई ऐसा भी कुछ कुछ चीज होता है, क्योंकि नॉट ओनली लाइक काफी सारे रीडर्स को तो पता भी नहीं रहता कि भाई जब मेरे मेरे पास काफी लोग जब आते हैं, सब्सक्राइबर पूछते हैं कि भाई ये कौन सा है यार, ये कॉमिक्स होता भी है, प्रिंट होता भी है, ये मुझे पहले पता ही नहीं था, ऐसे काफी लोग बोलते भी हैं, पता भी नहीं रहता उनको। तो आई नो कि बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स भी होंगे जिनको लाइक कोई आइडिया भी नहीं होगा कि भाई ऐसा भी इतने हाँ, इतने सारे ग्राफिक नॉवेल हैं, है ना। तो कम से कम ये शुरुआत हो गया, और तो अब मे भी और आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए इन लोग इस तरीके से मिलेंगे, सिंबोलिज्म बड़ी जुड़ेंगे। बात है, मतलब ये एक सिंबल हो हाँ, गया नई शुरुआत का कि भाई वही, वो बैरियर तोड़ एग्जैक्टली, दिया मेरे है। को बातें बहुत हो रही थी मैं डोगा इसीलिए मैं की, नागराज की, बट कहीं से तो शुरुआत हुई। यस यस यस, मैं इसीलिए मैं इस पे ज्यादा वो नहीं किया कि वो वेब सीरीज कैसी है, मैं ये देख रहा था कि भाई एटलीस्ट स्टार्ट तो ये हुआ शुरू एक हुआ, सही हाँ। प्लेटफॉर्म पे, इससे पहले, हाँ, इससे पहले जो भी था, आई नो वो ट्रेलर फिर कुछ यूट्यूब में रिलीज हुआ, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं है ना, मतलब आप उसको नहीं बोल सकते कि ये यहाँ पे अमेजोन प्राइम का नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, वो बहुत तो बड़ी। एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था, वो तो कर लिए, अब उसको किस तरीके से पब्लिशर लाइक कैश अब ये करते हैं उस देखना चीज को, दिलचस्प ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा को। कि आने वाले समय में हमें कौन से ऐसे और ग्राफिक नॉवल है जिनका लाइव एक्शन देखने को मिलता है। भले ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले, लेकिन एटलीस्ट अगर मिलता है तो हमें ये बात आश्वस्त हो जाएगी कि हाँ, जो इंडस्ट्री है वो इस तरफ ध्यान दे रही है कि यहाँ पर भी एक पूरा पूरा कंटेंट का एक पूरा वास्ट ओशियन है। राइट। राज कॉमिक्स ये का तो तो, आप भूल जाए, क्योंकि वहां तो थोड़ा उनका आपस का आपसी मन हाँ, होता रहता है, तो वहां से तो आपको कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ लाइव एक्शन जा सकता है। अभी जैसे संजय जी ने अनाउंस भी किया था कॉमिक कॉन में, उस पर भी कितने बवाल हो हम्म गए। क्या थी वो, कौन सी सीरीज हम्म थी, नहीं, दिनेश उम्मीद की बात करें तो मतलब थोड़ा सा अगर मैं इटर्नल थोड़ा वो ऑप्टिमिस्ट उसका हूँ तो बात ही मत तो, करो, तो, इनमें तो है एक ना, उम्मीद मैंने उसके पकड़ी बाद हुई है। तो है ना इवेंट में। उसके बाद तो धीरेन्द्र भाई ने पूरा वो फेयर यूज पॉलिसी का पूरा पूरा नहीं मतलब, शेड्यूल हाँ मतलब डाला। विल कम टू दैट ऑल्सो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी उम्मीद ये रखी जाए कि अगर जो ये तीनों भाइयों का जो पारिवारिक विवाद चल रहा है और जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं ऑनगोइंग, अगर वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो उस सूरत में कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है सिचुएशन। मेरे को तो क्या है, उस सूरत में भी थोड़ा पॉसिबल कम ही लग रहा है, क्योंकि अगर उस सूरत में पॉसिबल होता ना तो डोगा पे मूवी बन जाती। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर वो आप लोग मतलब, नहीं, मेरा कहने का मतलब अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद भी एक मत नहीं होते हो अपने सुपर हीरोज की जो पूरी एक फौज है उसके ऊपर कुछ क्रिएटिवली कुछ नया नेक्स्ट लेवल करने का, तो ये बहुत दुखद होगा, बहुत ही सैड सिचुएशन होगी सभी के लिए। क्योंकि आशीष और चंद्र इतनी उसको अच्छी रीमेक लेगेसी है, आशीष इतनी अच्छी चंद्र लेगेसी है बहुत राज कॉमिक्स की। यूट्यूबर है। आशीष हाँ, चंद्रानी बहुत एग्जैक्टली, बड़े यूट्यूबर है, उसने एग्जैक्टली, बोला था कि मेरे पास डोगा के लिए एक बहुत अच्छी मूवी है। अगर वो बना हाँ। के डाल देगा अपने चैनल पे तो कितना बड़ा प्रमोशन होगा, आप कुछ सोचिए। अच्छा, उसका ये भी है ना, देखिए कि हम बात भी किन की कर रहे हैं, ये एक दशक वाले कैरेक्टर्स नहीं है, हाँ 2 दशक वाले कैरेक्टर्स नहीं है, करीब 40-45 साल हो चुके हैं। हाँ, सही और बात। 40-45 सालों में हमें कुछ ऑफिशियल ना देखने को मिले, तो वो हमेशा से थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हाँ, हो ये गई। बात सही बोल रहे हैं। अभी जैसे और बहुत दुखद होगा ना, इतनी बड़ी लेगेसी है, मतलब अगर आपको एक या दो, मतलब तीन सुपर हीरोज को पकड़ लो, डोगा, ध्रुव और नागराज, अगर इन तीन प्रोमिनेंट हीरोज की भी कुछ निकल के नहीं आता है, मतलब मूवी अडेप्टेशन नहीं होती है, बहुत सैड सिचुएशन हो जाएगा। इवन लेट्स होप और मतलब थोड़ा सा अच्छा, चीजें बेटर हो, काफी लोग बट वो भी यहाँ पे एक भी स्टेप चीज, बाय स्टेप होगा। यहाँ तो थोड़ी से ही आलोचना पर तलवारें निकल जाती हैं। बस बस कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी नेगी जी कंट्रोवर्सी लेके आएंगे अब इस पॉडकास्ट में। कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, देखो वो आपने कहावत सुनी है, कबीर का एक दोहा था, निंदक नेरे राखिए। तो जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, नहीं नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ फिर मैं नहीं नहीं, आपको वो याद है तो फर्स्ट लाइन सुनाइए। याद था, दूसरा पता है, पता है, पता है। निंदक नेरे राखिए, आंगन खुटी छवाए,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब इसका मतलब ये था कि आपके जो क्रिटिक्स हैं उनको अपने करीब रखिए, वो आपके जो फॉल्ट्स हैं वो आपको मतलब आईना दिखाते हैं और आपको उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। यहाँ तो आपने मतलब क्रिटिक्स का सी जहाँ बोला वहीं पर मतलब थोड़ी भौहें तन जाती हैं। अच्छा, सो क्रिटिक एंटी कर दे, क्रिटिक सच की एंटी मतलब किसकी कर दिया है? नहीं मतलब हाँ वो ठीक नहीं है ना। मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हम ब्रांड एडवोकेसी करेंगे बिना निष्पक्ष हुए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा है भी नहीं कि कोई एक पब्लिशिंग हाउस स्पेसिफिक इशू है ये। दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। मतलब जो आपके नए पब्लिशर्स हैं उनमें से कुछ काफी मतलब फ्रेंडली हैं, ओपन टू क्रिटिक्स हैं, वो अच्छी बात है। बट काफी का माइंडसेट वही मतलब पुराने पब्लिशर्स वाला ही है कि अगर आपसे अच्छी बातचीत है, अगर हम आपको एक क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिव्यू कॉपी देते हैं, सो इट मीन्स आप मतलब यू विल रिटर्न द फेवर। या सो वो कई मामलों में ना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत कुशनिंग हो सकती है कि मतलब अगर मेरा आपकी कॉमिक्स बिल्कुल ही मतलब अच्छी नहीं लगी है, मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, तो मेरा क्रिटिसिज्म का जो धार है वो थोड़ा सा मतलब कुंद कर सकता हूं मैं। बट ऐसा तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आई लाई टू माई ऑडियंस। ऑडियंस क्या, ये हमारे तो दोस्त भाई लोग हैं जो हाँ हमको सही देखते बात है। हैं। हाँ सही बात नो है। वन इज फॉलोइंग नो वन, एवरी वन इज कनेक्टेड हियर। उनको लग रहा है कि भाई अपना ही कोई बंधु है जो हम में से ही निकल कर गया है और कॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। सही बात। अब हम सबका वेवलेंथ भी सेम है। ऐसे में मैं बिल्कुल अलग बात करता हूँ जस्ट बिकॉज आई नो दैट पब्लिशर, या मेरे इससे थोड़े घनिष्ठ संबंध हैं, घनिष्ठ जो मैंने मतलब लोग ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं माइंडसेट बना कि लेता है। चार बार फेसबुक पे पोस्ट आ गई, 2 बार मिलने चला गया तो घनिष्ठता है और फेवर्स मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो वो सब चापलूसी का चीज ठीक नहीं चापलूसी का तगमा तमगा तो तुरंत लगा देते हैं। अगर आपने 2 बार किसी पब्लिशर की तारीफ कर दी है। तो चापलूस है इसका। और अगर आपने वो सब जगह से है। एक बार बुराई कर दी तो पब्लिशर आपसे नाराज फिर। हाँ मतलब ऐसा हाँ नहीं होना चाहिए ना, इतना फीबल इतना कमजोर नहीं होना चाहिए हमारा धागा कि भाई देखो आपको भी बेहतर करना है, हम भी चाहते हैं कि बेहतर चीज सामने आए। कौन बंदा बेहतर चीज नहीं पढ़ना चाहता है? हम भी तो उसको पैसा देकर बाय कर रहे हैं ना, हम भी अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं उस कहानी पे जो आप लेके आ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि वो प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, ईमानदार एफर्ट्स होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी लगता एक्चुअली है इसमें किशन जी। ये चीज मुझे आता है। हाँ, बोलिए सोमू हाँ जी। नहीं, हाँ हाँ, बताइए मैं बस इतना इसमें ऐड करूंगा जो नेगी भाई ने कहा है। मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि जिस तरीके से हम जितने भी समय से जो भी कोशिश कर रहे हैं किसी और की नजर के सामने होना हो, लेकिन मैं समझता हूँ पाठकों और पाठकों से ज्यादा पब्लिशर्स की नजर में होना चाहिए कि एक क्वालिटी कंटेंट कहाँ बन रहा है। मतलब कम ऑन, इतना इतना कोई अंधा नहीं होता है जिसको समझ नहीं आ रहा होगा कि सही बोलने बात। का तरीका क्या है। हम्म। हम ये भी जानते हैं कि कई ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, या मैं कहूँ बच्चे होते हैं शायद छोटे, जो कि यूट्यूब चैनल कुछ खोल रखा है और अनाप शनाप कुछ भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग एक अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे हैं, एक क्वालिटी नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकता। तो उस केस में इस चीज का भी कहीं ना कहीं ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब अच्छा ये फलाना यूट्यूबर है, अगर ये सामने ला रहा है तो इनको ये आजादी दी जाए, इनको बोलने की आजादी मिले। ये मैं भी मानता हूँ। सही बात है। हाँ मतलब इतना तो वही वही कबीर का दोहा मैंने इसलिए बताया कि आपके हाँ जो वेलविशर्स होते हैं ना, आप देखिए आपका जो फ्रेंड सर्कल है, कोई भी आपका दोस्त है वो बिना गाली दिए बात नहीं करता, बिना अपशब्द कहे आपको एड्रेस नहीं करता, मतलब करता है क्योंकि वही बात है ना, वो आपको सही बात बोलता है। वो ये दुनिया भर के जो आडंबर होते हैं उनसे परे होता है। ही विल ऑलवेज टॉक द ट्रुथ। भाई प्रणय तुम्हारा ये कंटेंट देखा, अगर कोई फैन होगा या कोई फॉलोअर होगा या कोई फ्रेंड, वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। मैं फोन उठाऊंगा, बोलूंगा यार ये चीज मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लगी। तो और अगले इंसान को भी अंदाजा होता है कि क्रिटिसिज्म करने वाला बंदा कौन है। तो आप देखिए कि कौन बोल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से आ रहा है। तो यू शुड ऑलवेज लुक एट द सोर्स। हेल्दी क्रिटिसिज्म वर्सेस मैंने टॉक्सिक क्रिटिसिज्म, वीरेंद्र जी, में ध्यान होना चाहिए कि ये मैंने हेल्दी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। टॉक्सिक क्रिटिसिज्म नहीं है कि हमेशा क्रिटिसाइज ही करता है हर चीज। और हाँ प्रणय जी बताइए। मैंने जब टॉप 10 वाला एक पब्लिशर का लिस्ट बनाया था ना, तो उसमें एक पब्लिशर ने मुझसे कम से कम 50 मिनट तक, ऑलमोस्ट 1 घंटा तक उसने मुझसे इतना बहसबाजी किया था उस रैंकिंग के ऊपर। मतलब मैं भूल ही नहीं सकता। उसके बाद से मैंने लिटरली मतलब मैं उसी टाइम से यार ये कहाँ फंस गया यार, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे। और ये स्टार्टिंग की बात है। आई थिंक मैंने जब टॉप 10 का लिस्ट बनाया था ना, तो हम्म। स्टार्टिंग में ही था कुछ तो भी। तो अब उसमें जिसने उस नहीं भी देखी बंदे होगी ना ने मतलब वीडियो, वो पब्लिशर वो ने टॉप एक 10 ढूंढेगा।
वो प्रणय भाई के ऊपर देखा कौन था। किशन जी उसके बाद ये मैंने सीरियसली किशन जी ये लिंक मैं डाल देना ये लिंक डाल देना टॉप 10 वाला यार, एक हाँ, घंटे प्रणय का। तक उसने बहसबाजी किया था, पता है क्या? फिर मैंने बोला यार एक काम करो, मतलब जस्ट इन केस अगर ये रैंकिंग नहीं लग रहा है, सो लाइक प्रॉब्लम क्या है यार? लोग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए गलत भी बोल दिया है तो लोग उस गलत के नाम से तुमको देखेंगे यार। तुम्हारा तो प्रमोशन हो रहा है ना, उसमें क्या है? समझा समझा के थक गया, लेकिन उसने बोले नहीं यार ऐसा क्या है, ये कोई रैंकिंग नहीं है, मत डालो, उससे अच्छा ऐसे। मेरा भाई, मैं अपना एनालिसिस किया हूँ और उसके हिसाब से मैंने तुम्हारा टॉप 10 में डाला था। मतलब एक घंटा बहसबाजी उस पब्लिशर के पास था यार, मतलब उसके बाद से तो मैं सीरियसली, मेरे को तो ऐसा लग रहा था यार, मैं छोड़ यार, कहाँ मैं आ गया ऐसे। और इतना आजकल लाइक इजी टू रीच हो गया ना, कि चाहे कोई भी, चाहे रीडर हो गया वो पब्लिशर के पास पहुंच सकता है, पब्लिशर किसी लाइक हाँ, कंटेंट क्रिएटर के पास पहुंच सकता है। तो इतना इजी हो गया ना, इवन जब हम लोग रिव्यू भी करते हैं ना, मैं उस कॉमिक्स को खरीद के रिव्यू करूं या उसको मुझे कोई मुझे दे पब्लिशर, है ना? तो अगर वो देगा तो भी रीडर, जो ऑडियंस है उसको क्या लगता है, अरे इसको तो मिला ही होगा। या मैं खरीदूंगा तो भी उसको लगेगा अरे इसको तो मिला ही होगा। और अगर मैं जेन्युइनली बात भी करूंगा कि भाई नहीं ये मुझे कॉमिक्स अच्छा लगा, तो बोले पैसा का है, वो बहुत ही कॉमन है। तो इसीलिए ऐसा लगता है, मतलब यार उसे, दैट्स व्हाई मैंने बीच में इसीलिए स्टार्ट कर दिया था कि भाई बेटर है कि मैं इसको इन्फॉर्मेशन बोलूं, नॉट रिव्यू। ठीक है, कि मैं बता देता हूँ कि भाई मुझे कैसा लगा, और ये दिस इज जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन, कि भाई हाँ ये ऐसा है, इसका रेट इतना है, इसके आर्ट वर्क ऐसा है, इसने बनाया हुआ है, दैट्स इट, खत्म। और मैं इसीलिए मैंने लॉन्ग वीडियो तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई सेंस तो बन ही नहीं रहा था ना। एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक्चुअली कोई सेंस नहीं बन रहा था कि मैं क्या बोलूं। और कॉमिक्स भी इतना वो टाइप का हो गया था कि यार, अच्छा हाँ, मैं बताना यही पैटर्न वो कंटिन्यू रहता है ना। ये कॉमिक्स है, इसका कवर आर्ट ये है, इसने ये बनाया है, ये इतना है, इतने पेजेस हैं, और ये अच्छा है और बुरा है, और वहीं पे खत्म हो जाता है, उसके आगे एक्चुअली पेपर कुछ बोलने क्वालिटी, का नहीं रहता। हाँ मतलब पेपर एक, क्वालिटी, हाँ बाइंडिंग एंड ऑल। बस बस बस, वो और वो सब एक ही टाइप के रहते हैं, तो उसके बाद बोलने के लिए एक्चुअली ज्यादा कुछ रहता नहीं। और आई थिंक सबके लिए यही है, एक मोनोटोनस टाइप का हो जाता है कि भाई क्या है यार, वही वही चीज बोल रहे हैं, हमारे पास नया। और सही बात बोले तो कॉमिक्स, और हाँ, मैंने जिसका बनाया है, फुल वीडियो बनाया है, वो इसका मतलब वो हुआ है कि वाकई में कुछ तो अलग हुआ है। मतलब भले वो खराब हुआ है, बट कुछ तो अलग हुआ है, इसलिए मैंने उसका, वो डिजर्व करता था डेडिकेटेड वीडियो, इसलिए मैंने बनाया। तो वो एक जो चीज है और कई बार ऐसा होता है कि एक एक टाइप, मेरा क्या बोलते हैं, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा जमता है, जैसे भूपेंद्र पाजी का ही बोलता हूँ मैं ना, तो उनका भी मैं नहीं बनाता था, वो भी बोलता था यार, वो भी खुद बोलता था हाँ यार वही वही क्या बोलोगे, उससे अच्छा रहने दो ऐसे करके। हाँ, तो सही। ये चीज, तो इसीलिए इन्फॉर्मेटिव एक शॉर्ट्स बना दो, वो ज्यादा बेटर है, लोगों को समझ में आ जाएगी भाई हाँ ये नया कॉमिक्स आया है, अपना काम हो जाता है वहां पे। हाँ अगर वो कुछ डिजर्व करता है, कुछ नया बिल्कुल अलग हटके बनाया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात करना बनता है, बिकॉज हम लोग कुछ उस, एक जो अभी तक बोलते आ रहे हैं उससे कुछ हटकर यहाँ पे ऑडियंस तक मेरे को पहुंचेगी वो बात। समझ गया आपका पॉइंट प्रणय, मतलब बट मुझे जहाँ तक मैं हम्म, अपनी बात करूँ ना, मुझे कंटेंट के मामले में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ हम्म। अच्छा या बुरा दिख ही तुम जाता है। बहुत डिटेल और में हाँ, तुम हाँ वो फॉर्मेट डिफरेंट है, बट मेरा ये है कि बस हाँ स्वच्छंदता दो यार, थोड़ा फ्रीडम होना मांगता है, मतलब इतना यस स्ट्रैंगुलेट मत करो, इतना गला मत दबा दो कि अगला बंदा आपकी एग्जैक्टली। बात छोड़ना ही बंद कर दे और कुछ और बात करे। नहीं, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं वैसे हमने पता है क्या है। मतलब फेयर पॉलिसी, फेयर यूसेज के दायरे में रहते हुए बातें करी हैं अभी तक। तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कोई मतलब फिंगर पॉइंट कर सकता है, बट लेट्स नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट करोगे तो जो गिने चुने हम 4-5 लोग हैं जो अपने डे जॉब से टाइम निकाल के ये सब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, एग्जैक्टली। एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब बेसिकली, अगर ऐसा माहौल बन रहा है, और ऊपर से फिर जिन लोग को वैल्यू करनी चाहिए वो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे और बहुत ही पेटी माइंडसेट में घुसेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। वो बात वही आ जाता है ना, दोनों साइड से बोले यार तुम तो इतने पैसे कमाते हो बोले। हाँ, पैसे कमाते हो, मैंने कहा भाई तू आके ले ले भाई पैसे यार हमसे। मैं मैं तो न्यू ईयर में बोल रहा था कि ये भगवान मुझे इतना पैसा दे दे जितने लोगों को लगता है कि यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। हाँ, बोला यार, मेरे को भी इस तरह कमेंट आते हैं, बोला यूट्यूब की अर्निंग से खरीदा। मेरे भाई, यूट्यूब की अर्निंग से दाल रोटी नहीं खा सकते हो तुम, जितनी होती है महीने की, खरीदा है अरे कि वो बात तो बोल ही जाओ। अरे मैं अर्निंग। 1.5 साल पहले आई मूव इनटू न्यू हाउस, मैं घर लिया मैंने। उस टाइम पे जो कई बधाइयां आई थी उनमें से एक बधाई ये भी थी, भाई बहुत नोट छाप रहे हो नया घर ले लिया। एक से बढ़कर एक है। तो कहिए जो। लेकिन कमेंट्स वालों को तो अब वही बात है ना कि आप कुछ बोल नहीं सकते, मतलब क्या बोलोगे आप जब कोई इस तरह से बोल रहा है तो भाई मतलब एक इट्स वो एक तो खैर कहावत है। हंसी मजाक में उड़ा कुछ देते है हैं। ही नहीं।
हाँ देखो एग्जैक्टली। वो लोग सौम्य भाई आप वैसे ही, सौम्य भाई एक आपसे सवाल है, आप वैसे ही बहुत शांत से बोल रहे थे, कभी ऐसे खून खौलता है क्या कमेंट वमेंट पढ़ के किसी का? अरे ये जो क्या था बोला जा ये? रहा है ना, नहीं जैसे जैसे भी बोला हाँ जा रहा है ना कि कमेंट्स आ जाते हैं, तो हाँ एक बार स्टार्टिंग में हुआ था कि बस 1 साल ही हुआ था चैनल को ओपन किए हुए, और हमारे अंदर भी नया नया जोश होता है कि भाई नहीं कुछ अच्छा कंटेंट बनाए, हम कुछ अच्छा करें। खैर जोश तो अभी भी है। तो किसी किसी बंदे ने, किसी पब्लिशर को, ना मैं बंदे का नाम लूंगा ना ही पब्लिशिंग का, कुछ कमेंट किया था कि कुछ कुछ था कमेंट उसका कि अरे आप अब ये दिन बीत गए और अब वो दिन नहीं है, कुछ कुछ करके कुछ उसने थोड़ा ऐसा बोला, जिसमें मुझे बाद में समझ में आया कि देखो भैया जब कमेंटबाजी चल रही होती है ना तो चुप रहा करो कोई फायदा नहीं है। तो उसमें हमारा पता नहीं क्या हुआ कि एक प्रेम जागा कि हमने कहा कि नहीं हम भी उतरते हैं बीच में, और हमने कमेंट वाले जो जिसने कमेंट किया था उसको बोला कि भाई तुम जरा ये तो देखो किसके लिए बोल रहे हो, जरा तमीज से तो बोलो ये वो। अरे वो वहां बात खत्म हो गई। अब डायरेक्ट बदल गया। जैसे प्रणय भाई बोल रहा है वो मेरे से शुरू हो गया आधा घंटे तक। अरे आप कौन होते हो, आप ये वो, मैंने कहा अबे तू मेरे चैनल पे मुझे क्यों इसमें बोल रहा है। इसमें स्वामी जी दिक्कत क्या है ना, मैं बताऊं। दिक्कत क्या है, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि किसी इंसान को लगता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो वो दूसरों पे थोपेगा ही थोपेगा। आप उससे बहस हाँ नहीं कर सकते। आप कितनी बहस कर लो, लेकिन वो मनवा के ही छोड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। इससे बढ़िया है कि भाई तू एकदम ही सही। सही है, तू तेरी जिंदगी में खुश रहे। तू अगर ये हाँ मानता है मैं मैं तो तेरा, रेटिंग देना ही छोड़ दिया तू अगर ये मानता है कि धरती चपटी है, तो भाई चपटी ही सही है, तू तेरे लिए सही है, हमारे लिए गोल है बस, ठीक है। नहीं, ये पर एग्जैक्टली। उतनी मेच्योरिटी भी है नहीं ना लोगों में। सिंपल सा फंडा है कि ये जो 4 लोग आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पर, ये लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से आकलन कर रहे हैं किसी कॉमिक्स का। दैट्स इट, खत्म बात। हाँ, उसके बाद आपको उसको फॉलो करना नहीं करना, आपका अपना भी कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अरे आप खत्म बात गारंटी उसको ले लो, लेके। अभी ले लो ये जैसे ही हम चारों की फोटो जाएगी ना, उस पे भी कमेंट आएंगे कि अच्छा बना दिया ग्रुप, ये वो, ये तो साजिश, बाजी, ये मैं प्लानिंग। मैं बताता हूँ ना, ये सब चीज को एक ही चीज में कनेक्ट करेंगे। वो जो भी रिसेंटली विवाद वगैरह चल रहा था कि हाँ। खौफ का माहौल है भैया, खौफ का माहौल हाउ पीपल आर गेटिंग टुगेदर सभी यूट्यूबर्स शक्तियां, सभी अधूरी शक्तियां मिलकर एक तो ट्रांसफॉर्मर बना रही है। देखिए, हम लोग ये पॉडकास्ट कर महागठबंधन रहे कर हैं, इसमें हम लोग कॉमिक्स को तो वैसे भी ज्यादा महत्व इतना देंगे नहीं। कभी कभार कॉमिक्स की बात होगी, हम लोग पॉप कल्चर को महत्व देंगे। तो सीधी सी बात ये है, हम लोग कॉमिक्स के दिया। पीछे पॉप तो कल्चर का हिस्सा है तो कॉमिक्स का उस हाँ, लिहाज से पॉप कल्चर रहेगा। कैसे, तो पॉप कल्चर में मूवीज भी है, सब चीज है, तो सब पे डिस्कशन होगा। आज का हमने एपिसोड हम्म स्टार्ट किया है कॉमिक्स के लिए कि भाई कॉमिक्स पे डिस्कशन हो जाए पहले, क्योंकि इसी से हम लोग जुड़े हुए हैं। प्राइमरी इसी यस इसी यस। से जुड़ा है हम लोग। नहीं, जो 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 जैसे इंडिविजुअल चैनल्स हैं हम लोग के, मैं जैसे कॉमिक्स को ही मतलब उसके वेलफेयर के सोच के ही मतलब मैंने लगा एक टाइम आ गया है जिंदगी और आपने कॉमिक्स पढ़ी है, अगर आप कुछ रिटर्न कर सकते हो इंडस्ट्री का, कुछ भला कर सकते हो और अवेयरनेस चला सकते हो तो करना चाहिए। तो मैं उस पर फिलहाल टिका रहूंगा उस चीज पर। बट उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि जो ये इकोसिस्टम है यहाँ पे, जो लोग वास्तव में जानते हैं कि चीजें होती कैसे हैं। मैं पब्लिशर्स की बात कर रहा हूँ। फैंस लोग को मतलब इनसाइड स्टोरी पता होगी भी और नहीं भी, लेकिन पब्लिशर्स लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन यूट्यूबर किस इंटेंशन से कोई चीज कर रहा है, कितना उसमें मतलब पाक साफ उसका इंटेंशन है या नहीं है। बट सब कुछ जानते बूझते अगर आप फिर इंटेंशन डाउट करोगे तो मेरी जो मतलब कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने की जो निष्ठा है, इंटेंशन है, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। देखिए, जब क्या मन खट्टा हो जाता है ना किसी चीज से, तो फिर इंसान सोचता है छोड़ो। मेरे साथ भी यही हुआ है। अगर आप मेरा चैनल देखें ना, तो मैं कॉमिक्स से रिलेटेड डालता ही नहीं हूँ, पता नहीं कब डाला था आखिरी। क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना। क्या सेंस है? ना तो रिव्यू है, ना व्यू है, ऊपर से ना सपोर्ट है, ना पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों भाई? सीधी, जब नहीं, मैं सब आपको कुछ बता रहा हूँ ना, ठीक है। मतलब पैसा कमाना तो खैर शुरू से उतना इंटेंशन आप नहीं था, ये लेकिन देखिए, बुरा आप ये देखिए, बुरा ज्यादा इसीलिए लगता है आप ये देखिए, कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो स्क्रिप्ट लिख लिख के, मतलब देख देख के बोल देते हैं और वीडियो फ्लैश करते रहते हैं। उनके यार 50-50 हजार, लाख लाख व्यू रखे हैं यार। साफ पता चलता है कितना मीडियोकर कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट कॉमिक्स का नहीं है, वो किसी और चीज का है। राइट? हाँ उनके व्यू है। हम्म हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे वीडियो पे व्यू क्या आते हैं? 2,000, 2,500, 2,000 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं तो। 500, 1,000, 2000 तो 1,000 बहुत बड़ी बात है। 2000 में तो खुशियां बन जाती है भाई। हाँ यार, इतना अरे मेरा एक डायमंड कॉमिक्स का वीडियो है, डायमंड कॉमिक्स अनबॉक्सिंग, मेरा हाँ इनिशियल हाँ। बहुत पूरा, उस पे मेरे शायद 90,000 व्यू हैं। वो एक वीडियो है सिर्फ कॉमिक्स का।
जिसपे इतने व्यू है, मैं खुद आश्चर्य हो गया। उसका लिंक भी यहाँ डालना। डालूंगा उसका डालूंगा। लिंक भी यहाँ डालना, 1 लाख पूरे हो जाएंगे। वो मेरे कॉमिक्स का सिर्फ एक लौता वो वीडियो है जिसपे इतने सारे को, वो भी इतने साल बाद, मेरे को शायद 3 साल हो गए शायद चैनल हुए। नहीं, ये अच्छा ये भाई, ये मैं मैंने अपने only- आप को मतलब सच्चाई से ना, मतलब मैं अपने आप को ये सामंजस्य बिठा लिया था शुरू से ही कि ये बहुत नीच सेगमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ गुंजाइश है नहीं नहीं किसी भी है, चीज की। नीश नहीं है, ये सिर्फ एक हाँ, छोटा सा ग्रुप है, सेगमेंट। नीश में तो कमर्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, ये तो इतने नहीं, से। मैंने जो हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स है ना, जो विदेशों में मार्वल, डीसी, डार्क हॉर्स, ये जो बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं, तो वहाँ के जो कॉमिक्स यूट्यूबर है, मैंने मतलब थोड़ा कंपैरिजन किया कि वहाँ क्या मामला है। वहाँ पे तो अभी भी इंडस्ट्री चल रही है, और क्या चल रही है, लेकिन वहां मतलब भी अच्छा मर्चेंडाइज मामला से नहीं है, वहां के मूवी से। यूट्यूबर में भी अच्छा वहां भी मामला ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। 10,000 15,000 हाँ, मैक्सिमम। बस बस बस। हम्म, जो बड़े बड़े यूट्यूबर भाई है, तो इट्स ओके, मतलब ये क्लियर करके था। है, जेमेंट करके, और जो हम्म। दूसरा यूट्यूबर है एक और, उनके भी कितने वीडियो पे 10,000 15,000 व्यू रहते हैं, बस इससे ज्यादा क्या रहते हैं। धीरेन्द्र नेगी जी के पास एक पार्सल आया है, इसी के लिए डिस्टर्ब हो गया था वीडियो। सो नेगी जी क्या मंगवाए? अरे दिखाता हूँ मैं, कुछ नहीं, ये एस्टेरिस्क जो ओमनिबस है ना, उसके वॉल्यूम 7 और 8 मंगाया था मैंने। तो अच्छा, माफी चाहता हूँ, घर पे अभी कोई और था नहीं, तो बीच में थोड़ा इंटरप्ट करके जाना पड़ा। अच्छा। नेगी भाई, एस्टेरिस्क नेगी का भाई अभी वो भी ये वो रीप्रिंट आता है कि ये नया नया इसके नए कहानी आते हैं, कैसे है एस्टेरिस्क? हमारा मुंह नेगी भंग हो भाई, गया है भारतीय कॉमिक से। नहीं, ये अब और हम नए यार रीप्रिंट्स की तरफ जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, भारतीय कॉमिक्स 2-2 हजार रुपए की आ रही है रीप्रिंट। 2-2 हजार की आप मार्वल डीसी की रीप्रिंट लो ना यार, सही बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात भाई, हाँ। पैसा खर्चेंगे, एंटरटेनमेंट चाहिए बस, सीधी सी बात है। अब रिपीट नहीं नहीं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और कहीं ना तो कहीं। थोड़ा ध्यान तो, अच्छा, मतलब कॉमिक्स में सब भी, चीज। कॉमिक्स में एक चीज मैं भी ये भी बोलना चाहूंगा कि जो अभी नए जो इश्यू आए हैं, नए जो भी सीरीज आई हैं, उनकी कहानी भी काफी ज्यादा मीडियोकर है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो रूट को ही बार बार उधेड़ते हैं हर बार। जैसे स्पेशली ध्रुव में यही होता है, उसके सर्कस को जिंदा कर दो, उसको फिर से ये ऐसे दिखा दो, वैसे दिखा दो, है। और काफी, जैसे सर्प वाली जो सीरीज आई थी, सर्प 17 वाली, वो भी काफी मीडियोकर टाइप की कहानी थी। ऐसा और ऐसा एक जो होता है जो पसंद आता है एक्चुअल में, जैसे मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा कौन सा मैं पढ़ रहा था, क्षतिपूर्ति थे क्या था, एक उसी का सीरीज था ना, हाँ हाँ मैं हाँ। भूल भी गया उसके नाम भी, क्षतिपूर्ति था ना। तो वो एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था, मुझे पढ़ना लाइक बहुत सही लग रहा था, लेकिन फिर आया ही नहीं उसके आगे। पता ही नहीं चला उसका फिनिश हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो हाँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो पसंद आता है वो आगे नहीं बढ़ता, और नहीं, जो और नहीं मैं, जो बढ़ता भी है ना, तो देखो, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो जाती है। जैसे जो ये शुरू हुआ था शायद मेरे हरी मौत, हम्म, हरी मौत से शुरू हुआ था ये वाला सीरीज, नागराज वाला। तो शुरू में आतंक का नया वाला, हाँ, आतंक था, हाँ। तो आतंक का शुरू में नागराज, वो बहुत अच्छी सीरीज है, अगर नहीं पढ़ी हो ना हरी मौत से, आप पढ़ना प्रणय जी, हरी मौत से सीरीज बहुत बहुत अच्छी, गजब। बहुत गजब थी। लेकिन बाद अच्छा, में जाते 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 इसको है ना, वो वही खिचड़ी कर दी, मतलब सारे अलग अलग आयाम हम्म, खोल दिए, अलग अलग 2 फाड़ 3 फाड़, ये नाग 50 ध्रुव, और वो नहीं, पता पर एक नहीं। बात है इसमें बिल्कुल, मतलब जो एंडिंग है ना, बहुत अच्छी दी हुई है। मतलब इस तरीके से, जैसे पॉपुलर मूवीज में होता है ना कि मेन हीरो, जैसे शोले में अमिताभ बच्चन मर जाता है, तभी वो शायद इतनी हम्म, पॉपुलर हुई। अगर अमिताभ नहीं मरता, तो वो इमोशनल जो नहीं, एक लेकिन मरने के इमोशनल बाद भी हिट वो करता है ना खत्म आपको। कहाँ हुई कहानी, खत्म कहाँ हुई, उसको फिर आगे कंटिन्यू कर दिया ना उसके बाद में, खत्म कहाँ हुई कहानी, मरने ये के कंसर्न आप कह सकते हो। नो, देखो, दो चीजें हैं। एक तो आप ये कह रहे हो कि मतलब जो पिछली कुछ कॉमिक्स आई हैं वो बहुत दोयम दर्जे, मतलब बहुत एवरेज उनकी स्टोरी लाइन रही है, वो एक एंगल है। उससे भी ज्यादा हर्ट करने वाली बात ये है कि ये नेवर एंडिंग जो पार्ट्स चल रहे हैं सीरीज। सीरीज है। आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये अनुपम सिन्हा सर का ये व्हाट इफ टेक लिए जो आ रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा शुरुआत है, ठीक व्हाट है, इफ। पहला पार्ट भी ठीक है। लेकिन मेरा कंसर्न बस यही है कि अगर 16 किरदारों को आप खंगालोगे, हर एक पार्ट में एक किरदार को खंगालोगे, ऐसे 16 हीरोज हैं, 16 मतलब 16 हीरोज और विलेंस का जो जमावड़ा है, तो 16 कॉमिक्स की सीरीज अगर मैं मान के चलूं, तो आपको हर महीने एक पार्ट लेके आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पीपल विल लूज इंटरेस्ट। वही दिक्कत है। भाई पहली बात तो, एक कहानी एक कॉमिक झेल ही नहीं जाती, जैसे तैसे झेल भी लो, तो दूसरा पार्ट पढ़ने में तो 6 महीने बाद तो पता नहीं चलता, पहली में पढ़ा गया था। फिर इसको रिवाइज करने की इच्छा नहीं ये होती। बहुत होता है, ये इस बहुत चक्कर ज्यादा में होता मैंने है, ये जो गैप सर्वनायक, सर्वनायक गैप के है, बहुत इतने दिक्कत पार्ट आ देती गए, है। एक कॉमिक्स पूरी नहीं पढ़ी मैंने आज तक। हम्म। और एक टाइम पे मैंने सारे बेच दिए थे, मैंने कहा यार ये तो मेरे बस की नहीं है, ये बस ऐसे टावर बनता जा रहा है सर्वनायक का, और एक वापस खरीद ली, वो दिल है मतलब ना। नहीं ये मतलब जो जो कंसिस्टेंसी की दिक्कत है ना, ये कंसिस्टेंसी की दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, प्लानिंग नहीं कंसिस्टेंसी करते रहती हैं। है।
यू शुड प्लान योर इश्यूज कि एक मंडे एक जनवरी में आ गया, एक फेब में आ गया, चलो एक अप्रैल में भी आ गया, लेकिन आप प्लान करो। पहले भी तो ऐसी आती थी कि आगामी सेट की कॉमिक्स, इस इसमें सेट की कॉमिक्स 5-6, आगामी सेट के 5-6 आती थी ना। इसमें लेकिन एक चीज हम्म और भी है कि क्या है, रीडर नहीं बचे, चक्कर ये है। तो अब इंसान इतना, क्योंकि कॉमिक्स प्रिंट करना अपने में बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, एक्सपेंसिव भी है, हिडियस भी है, और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऑन एन एवरेज हम्म अगर एक कॉमिक्स प्रिंट करोगे ना, कम से कम अब मानो, कम से कम बेयर मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट है, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अब बट उस प्रॉब्लम ये हम्म भी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है, मुझे लगता है कि आपके पास ना लोग पैसा खर्च करने को रेडी हैं। आप अच्छा प्रोडक्ट तो लेकर आओ और कंसिस्टेंसी तो हम्म दिखाओ। आप एक बात और, लोग मतलब ये तो खैर एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं अपना मतलब कलेक्शन वाला वो चीज खोल नहीं रहा हूँ। ये जो एस्टेरिस्क है, ये ओमनीबस है, पेपर बैक एडिशन है, ठीक है। इनके वॉल्यूम्स आ रहे हैं, एक एक ओमनीबस में 3-3 4-4 इश्यूज रहते हैं। इनकी अगर आप पेपर क्वालिटी वगैरह देखोगे ना, बहुत गजब है। बाइंडिंग वाइंडिंग जो भी है, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। तो आपने सेम प्राइस तो रख दिया, आप उसमें क्वालिटी, मैं बाकी सब चीजें दरकिनार कर दो, कहानी तो अच्छी रखो, एक बढ़िया सा आर्टिस्ट हायर करो। अगर आर्टिस्ट आप अच्छा हायर करोगे तो आपके ऊपर मतलब एक ऑब्लिगेशन होता है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप कहानी इन्वेस्टमेंट बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पर फिर वही है ना कि यारी दोस्ती में थोड़ा तुम आर्ट वर्क कर लो, थोड़ा तुम कर लो, छाप दिया कर दिया हो गया, तो तो क्वालिटी इसका कॉम्प्रोमाइज प्राइस हो क्या है जाती है। एस्ट्रिक्स का? इसका है ये अच्छे बीच में डिस्काउंट वगैरह अच्छे चल रहे हैं, तो 800, 600, मतलब 650 से लेकर 1000 तक की रेंज में इसके ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो ये इसकी कलेक्शन आप लेना बहुत जबरदस्त है। मेरे पास मैंने 9 वॉल्यूम्स ले लिए हैं, और हर एक वॉल्यूम में एटलीस्ट 3 या 4 कहानी है, और वर्थ इट है, मतलब वैल्यू फॉर मनी। मतलब सब तरह की कॉमिक्स पढ़ने का एक फायदा ही होता है ना, आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा बढ़ जाता है, सही रहता है। आप कोई सी एग्जैक्टली। भी एक कॉमिक इसको उठा लेना, कोई सी ओमनीबस उठा लेना, ये हार्ड कवर में भी अवेलेबल है, लेकिन पेपर बैक में अमेजिंग, मतलब इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, मतलब आप पगला जाओगे। ये जब भी थोड़ा सा हम्म माहौल थोड़ा सा तब भी गहमा गहमी हो जाती है ना, तभी आप थोड़े पगलाए पगलाए से रहते हो, ये पढ़ के आते हो आप। मेरे को तो लग रहा है इस वाले सेक्शन में ये ना बोलते हैं कि एस्टेरिस्क वालों ने फ्री में कॉमिक्स भेज दी, उसकी बात हो गई है। एस्ट्रिक्स का प्रचार यूट्यूबर्स ने मिलके एस्टेरिस्क का किया। प्रचार हो गया भैया। कोई मतलब यहाँ पे जो गुनाह किए नहीं है उनकी भी मतलब सजा मिल जाती है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ना, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कॉमिक्स का नहीं है एक्चुअली। ये यूट्यूब मतलब जो भी है, जैसे यूट्यूब जो भी क्रिएटर है उनका ये कॉमन प्रॉब्लम है। मूवी में भी चले जाओ ना, तुम किसी में भी बोलो, बॉलीवुड की तारीफ कर लिया तो बोले यार बॉलीवुड का ये है, साउथ का बोल दिया तो ये साउथ का ये है हॉलीवुड का। तो कहीं पे भी वो नहीं कर सकते। और अभी तो लाइक इतना, अभी तो देखे भी होगे ना, जैसे डंकी वर्सेस सालार का चला था यार। मतलब ठीक है यार, जिसको जो देखना है वो देखेगा यार, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यार ये बोले, अच्छा, ये कॉर्पोरेट कलेक्शन वाला जो मैं सुन रहा था आजकल, मतलब कितना कितना अजीब बात है। जब वो एक फिल्म जब नहीं कमाती तो बोले ये फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई। जब वो कमाती तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग। ये कुछ कुछ ऐसा ही चल सच्चाई, रहा है आजकल, इसमें सच्चाई है है, ना? इसमें सच्चाई है प्रणय जी, है इसमें नहीं, सच्चाई है। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा, अब मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल इसका जवान का, पर्सनली मुझे जवान और पठान दोनों भी पसंद नहीं आई थी। बहुत कम आई, पठान तो बिल्कुल नहीं पसंद आया था, और मैं ये चीज मैं बोल दिया था। बट वो कमाई ना, है ना? तो मान ले जाए उसमें कॉर्पोरेट बुकिंग करते भी होंगे कोई कोई, मतलब जो भी करते होंगे, कितना से करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो 50 करोड़ डालेगा, उससे ज्यादा क्या ही डालेगा, वो क्यों डालेगा? उसके बाद ये फिजिक है। बट हाँ, इसमें ये काम किया था, जैसे इसमें सालार में भी प्रभास का फैंडम वो काम किया है ना? जबकि मैंने मूवी नहीं देखा उसका, तो मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी है। बट सालार में प्रभास का जो स्टार्टअप है वो काम किया, और डंकी में तो नहीं किया, बट जैसे इसका मैं बोलूँ, है ना, आदि जवान या पुरुष में भी प्रभास पठान ने में, फैंडम हाँ काम वो किया था एस एक आर दो दिन के तो। का ही। क्या आदि पुरुष में भी क्या बोले? प्रभास ने फैंडम काम किया था 1-2 दिन तो। नहीं, एक्चुअली किया था, मैं हाँ, आप किया था, देखो वही ना, बोल रहा फिर हूँ, भी तो किया था, काम किया ना वो। किया था, वही बोल रहा हूँ। एक दिन जबकि सब ट्रेलर टीजर से ही लोग बोल रहे थे कि यार वो कैसी मूवी है, बट काम हाँ, किया ना। काम किया तो था। ये है ना? तो बात यही चीज हो जाती है, तो इसलिए इतने ज्यादा वो होता है। और ये तो फिर भी मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो कॉमिक्स में तो बहुत छोटे लोग हैं, वहां तो यार इतने तो यार लोग मीम्स वीम्स, वो पता नहीं वो फेस मॉर्फिंग वगैरह करके क्या क्या बना डालते हैं। तो वो ये एक्चुअली प्रॉब्लम इस चीज का है। तो कहीं पे भी जाओ, इसमें उतर रहे हो तो फिर गाली खाने के लिए तो रेडी रहो।
कहीं ना कहीं से कोई आके कुछ भी बोल देगा, चाहे कितनी क्या भी करूं तुम मैं, समझदारी मतलब से बोलो। सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए 2-3 राज कॉमिक्स के भी दिखा दो ओमनी बस। ओमनी बस, आप बोल रहे हो ओमनी बस। मैंने एक किताब मंगाई थी, लेडी किलर करके, मेरे को दिख नहीं रही नहीं अभी। नहीं, अब आप प्रचार नहीं करोगे, अब आप प्रचार नहीं ये करोगे। प्रचार नहीं यार, इतना बड़ा साइज है उसका, इतना बड़ा। अरे मजाक कर रहा हूँ, दिखाइए ओमनी दिखाइए बस, अगर जो है ओमनी तो। बस आती है ना अपनी, उससे भी बड़ा साइज है। और पता है कितनी, हार्ड कवर, और ऑलमोस्ट 400 प्लस पेजेस की। और कितना प्राइस है उसका? 1500 रुपये मात्र। खुद सोचो यार। अच्छी डील्स मिल जाती है बीच बीच में। अरे अच्छी डील, उसका बट वही बात एमआरपी है ना, उतना है, उसका एमआरपी उतना है। अच्छी डील नहीं, उसका एमआरपी उतना है, इतना, इतनी वाजिब। और यहाँ हमारे वो महानागायण आई थी साली 4000 रुपये एमआरपी पे। हम लोग गए थे ना, रवि जी लेके गए थे, मेरे को दिल्ली बुला लिया और ले गए के यहाँ विमोचन के लिए। मैंने कहा यार, मैं यहाँ पे यार आप लोग साथ पार्टी करने आऊँ, मुझे कहाँ आप विमोचन विमोचन में लेके जा रहे हो। हाँ वो दिन याद है मुझे, आप रवि जी के निमंत्रण पे आए थे स्पेशली रवि जी के जयपुर से। निमंत्रण में मैं दिल्ली गया था। और हाँ मतलब वो छोले जिस भटूरे मकसद खा के के लिए आया आए था थे, बस। वो पार्टी के अलावा बाकी सब कुछ हो गया। हाँ, पार्टी के अलावा बाकी सब हो गया, बस पार्टी ही नहीं हुई। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घर, जाके सोऊंगा अपने घर में। मैं चलो, आप तो जयपुर से आए थे, मतलब आस पास पास की बात है। मैं सोच रहा हूँ अगर आप कहीं दूर से आए होते तो अरे हमारे वहीं पर दूर की घमासान बात हो तो, जाता। दूर में तो ये रहे स्वामी जी, ये गए थे दूर से दिल्ली। इन्हीं के साथ क्या हुआ? हाँ। बोलो स्वामी जी राज। अरे बस, मतलब जहां पे भी अब वही है कि ये बात ऑफ द कैमरा स्पष्ट शब्दों में की जाएगी, लेकिन ऑन द कैमरा मैं ये कहूंगा कि मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आप अपना एक एफर्ट लगा के करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो उसमें सब नहीं लेकिन कई लोग इस तरीके से कंट्रोलिंग वे में रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। आप एक कंटेंट बना रहे हैं, आपको पता है कि वो कंटेंट, आपको पता है कि कितना ही लोग देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप बना रहे हैं क्योंकि अगेन कोर में तो आप पैशनेट हो उस चीज को लेकर कि आपको करना है। अब आप गए, आपने वहां पे गए, आप पूरा अपना टीम लेके गए, अपने पूरा शूट शाट किया, सब कुछ हुआ, धीरेन्द्र भाई समझ सकते हैं। टाइम और रिसोर्सेज बहुत जाता है यार, बहुत जाता है। उसके बाद में मैं जब वापस आता हूँ, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल, और सौम्य का वीडियो मतलब फ्रीज फिर हो रहा है उसके बाद शायद। वापस आने का पता चल रहा है कि हाँ। चलिए चलिए, अब करिए, ठीक है। हो गया अभी हो आ रहा गया। है। हाँ कंटिन्यू करो। हाँ तो नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि जब जब तक मैं वापस आया, वो पूरा कंटेंट लेके रॉ फुटेज वापस आया, तो उसके बाद मेरे को उसमें इतनी कॉल्स आनी शुरू हुई कि आप इसमें ये चीज आप एडिट कर दीजिए, आप इसमें ये कर दीजिए आप। तो मुझे लगने लगा कि मैं या द ड्राइंग हाउस कब से काम करने लग गया उनके लिए, मतलब ये क्या हो गया, फ्री ऑफ ये कॉस्ट, ओन एक्सपेंस। ये क्या हो गया कि वो कंटेंट जो है वो उस तरीके से बनवाया जा रहा है। अच्छा, आपको ये यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट हटाना पड़ेगा। अच्छा, जिसके लिए, जिनकी वजह से गया था, बहुत ही ये था कि एक सभी के लिए, हम सभी जितने भी 30s और 40s में हैं अपने, हम मतलब कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट रखते हैं आर्टिस्ट के लिए, पब्लिशर्स के हम्म। लिए, राइटर्स के लिए। अब उस सिचुएशन में जब वापस आ गए हैं तो पता चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपको ना ये चीज हटानी है। अच्छा, शुरुआत में तो चलो ठीक है, हटा देते हैं, लेकिन तब तक स्क्रूड अप चीज ये है कि मैं डाल चुका था चैनल पे वीडियो, वो वीडियो शेड्यूल्ड था, तो मैंने हटाई वो वीडियो, मैंने एक बार किया कि चलो ठीक है कर देते हैं। उसके बाद कहा कि नहीं नहीं, अब आप अगला तब डालेंगे जब हम आपको बताएंगे, जब हम आपको उस नई वीडियो का भी रिव्यू ले लेंगे। तो ये अब मतलब ये हो गया कि वो पूरा वो वीडियो का जो कंटेंट था वो उनके हवाले हवाले था। और जब मैंने कोशिश करनी चाहिए इस बात को सामने रखने की, भाई देखो ऐसा है कि ये जो बनाया है वो ऑडियंस के सामने आना चाहिए, रिप्लाई भी कोई बहुत सकारात्मक नहीं मिली थी। मुझे यही मिला था कि भाई देखो सब लोग हैं, ये ज्यादा जानते हैं, कर दो, कर देना चाहिए। तो मैंने मतलब ये तो बहुत ही मतलब अनएक्सेप्टेबल हो गया था। तो ये भी होता है, ये भी होता है कि आप कंटेंट बना रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप जा रहे हो, और कंट्रोल उसके बाद चलता है कि नहीं नहीं, अब आप हमारे हिसाब से उसे एडिट करते जाइए। मतलब मतलब मैंने कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने किशन जी से कहा भी था कि भाई मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई कौन सा दिन था वो जब मैंने वो साइन किया कि मुझे उनके हिसाब से चलना है, मुझे तो कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी हुआ है। यूट्यूबर, देखिए ये सौम्या यहाँ पर, यूट्यूबर भी पपेट बन गया पब्लिशर के हाथ का है, यूट्यूबर पपेट। किशन मैं भाई ना बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा बस, ज्यादा नहीं। हाँ, इसी बात से जोड़ के बता रहा हूँ मैं कि यही चीज रूट कॉज है। देखिए जो फॉलो फ्रेंड्स हैं और जो बाकी लोग हैं सपोर्ट करते हैं वो चैनल पे, उनको स्क्वायर व्यू नहीं है, पीछे की बातें नहीं जानते हैं।
लेकिन पब्लिशर सब कुछ जानता है, जिसके साथ क्रिएटर्स जो हैं, जिनसे हम मिल रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं जहाँ पे इतना कंट्रोलिंग वे में किसी ने कुछ बोला हो, मैं उसकी खैर गुंजाइश भी नहीं छोड़ता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि हमारे सौम्य भाई बहुत मृदुभाषी हैं, तो कई लोग मतलब अपना लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि पूरा कंट्रोलिंग वे में आप हमारे माउथ पीस बन जाओ, आप हमारे नैरेटिव को फॉलो करो। अरे भाई ले दे के, जो जैसे सौम्य फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपना टाइम और एफर्ट लेके आ रहा हूँ, अपना रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, कैमरामैन है, टीम है, पूरे सब लोग साथ में जा रहे हैं, टाइम निकाल के जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली टाइम भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मतलब अगर हाँ सही से समझो चीजों को तो। उसके बाद ले देकर एक क्रिएटिव फ्रीडम बची है मेरे पास, आप उसको भी लेना चाहते हैं, आप कहते हैं हमारे हिसाब से शूट करो, एडिट करो, मतलब आप कहाँ लेके जाना चाहते हो आप इस पूरा इकोसिस्टम को, कैसा इकोसिस्टम बना रहे हो आप, कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो। मेरे साथ अगर कभी ऐसा वाकया, अभी तक तो हुआ नहीं है, आई मीन अगर कभी फ्यूचर में होगा तो आई विल गिव देम एन ईयरफुल। मैं मैं रोकने वाला नहीं मैं हुआ, मैं उनको अच्छी तरह से प्यार से सुना दूंगा वहीं मौके मैं पर। सुनो ना, मुझे भी जब मैं एक पॉडकास्ट शूट किया था ना, तो मुझे पब्लिशर ने पहले बोला, आप मुझे पहले दिखाओगे कि नहीं करके, तो मैंने साफ बोल दिया था नहीं। वो है नहीं, वो संजय दत्त का एक जो टेम्पलेट आता है वही वाला, मैंने उसी अंदाज में बिल्कुल नहीं। नहीं। मैंने नहीं बोल दिया, मतलब नहीं, मतलब नहीं, मैं दिखाऊंगा ही नहीं। भले तुमको बाद में लगे बेगानी या कुछ भी है, अपने बहुत अच्छे से पता है ना आपने क्या क्या बात किया है ना, तो मैं एडिटिंग एडिटिंग करने के बाद दिखाऊंगा नहीं, क्या पार्ट कट करना है, ये करना है, आपने ऑलरेडी जो बोल दिया ठीक। ऑल्दो उसमें कुछ ज्यादा कुछ हुआ, कुछ था भी नहीं, बट मैं क्यों मतलब हाँ, क्या क्यों दिखाने दिखाना की ही क्या क्यों है। चीज है यार, तुम क्यों, मैं, हाँ मैं ये, मैंने तुमको इनवाइट किया, अभी वो मेरा कंटेंट हो गया ना, अभी मैं उस पे मैं वो कर रहा हूँ अब। हाँ, मैं अगर तुम्हारे पास जाता तो बात अलग है कि भाई, है ना, तो वहां जाता, तुम मुझे नहीं, ये बुलाते कि भाई ऐसे कॉमन ऐसे सेंस भी क्यों तो है करो, ना। मैं एज ए अभी क्लाइंट, है ना। प्रणय, बहुत अच्छी बात बोली तुमने कि तुमको पता है तुमने क्या बोला, यू नो इट हाँ वेरी वेल। वही तो, ठीक है, ये अब अमिताभ बच्चन एग्जैक्टली, को शूट किया है तो जय भादुड़ी थोड़ा बना दूंगा, भाई वही तो, दिखाने, मतलब इतना मतलब एडिट एग्जैक्टली जो एडिटिंग नहीं कर सकता मैं। ये, हाँ, सेंस ही नहीं समझ में आता कि इतना क्यों इनसिक्योर रहना कि दिखाने ठीक है की, यार, चलो ठीक है, हाँ, तुमने दिखाने खुल का के मुझसे मतलब तो बोला यही हो था। गया। दिखाने का मतलब यही हो गया कि आप कंट्रोलिंग दे रहे हो। उन्होंने बोला हमें दिखाओ, बोले ये लो सर यस, देखो, इसका मतलब एग्जैक्टली, आप उनसे हाँ। चाह रहे हो कि आप इसमें रिवाइज करो। बोलो नहीं भैया, और फिर ये तो नहीं, हो ये गया चीज हो हमें गया, दिखाओ। हाँ ये पसंद नहीं आया, मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम फिर से देके उसको एडिट करूँ। हाँ क्यों यार करूँ। नहीं यार, ये पॉडकास्ट जो शुड बी रॉ, है ना, और उसी में ही मजा आता है, उसमें अननेसेसरी हाँ कट करना, हाँ, कुछ और बहुत ये ज्यादा चीज हो गया तो बात अलग है। ज्यादा अजीब पता कब लगता है, देखो कोई नया बंदा आ रहा है ना एकदम से शूट करने के लिए, जैसे मैं नया नया था, तो मैं सपोज मैंने अपने मेजन इंटरव्यू के लिए किसी को अप्रोच किया, तो वहां पे इतने डाउट्स हो तो समझ में आता है। सौम्य हैज बीन हम्म, अराउंड फॉर सम टाइम, मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया, अभी 3 साल होने वाले हैं, और पुराने तो पुराना खिलाड़ी हैं, किशन भाई पुराने खिलाड़ी हैं। मतलब अगर आप फिर ऐसे सवाल करेंगे, इंटेंशन डाउट करेंगे, तो फिर थोड़ा सिचुएशन वो- मुश्किल हो जाती है। ये सब चीजें थी ना, वही इस वजह से एग्जैक्टली। मैंने कभी किसी पब्लिशर या किसी को बोला ही नहीं कि तुम आके इंटरव्यू करो। मैंने कहा भैया तुम दूर रहो, मेरे दिल को जो चाहेगा मैं वो करूंगा। मेरे को हाँ, कोई रिव्यू वो कॉपी वही भेजता ना वही चीज हो कॉम्प्लीमेंट्री, जाती है। अब तो मैं लेता भी नहीं हूँ। मेरे पास मैसेज आए पड़े थे 2-3 पब्लिशर के रिव्यू कॉपी। मैंने कहा तुम भेज दोगे, फिर तुम मुझसे चाहोगे कि मैं उसमें शहद लगा के बोलूं, और मेरे ऊपर ये प्रेशर हो जाएगा कि अब मुझे इसका रिव्यू करना ही है। तो मैं उसको मना कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए, मैं खरीद लूंगा, तू मेरे को भेजे मत बस। और तू नहीं, भेजेगा बट इसका बस। इसका इस, इसका एक सोल्यूशन मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला था कि जो बिल्कुल एक्चुअली डिजर्व लगता है कि भाई हाँ ये भले खराब हो, अगर उसका फुल वीडियो बन गया, प्रॉपर रिव्यू हो गया, मतलब हाँ ये कुछ अलग है। अदरवाइज शॉर्ट्स यूट्यूब ने ऑलरेडी दे दिया ऑप्शन, भैया शॉर्ट्स बना दो, इंफॉर्मेशन दे दो, वो भी खुश, हम भी खुश, और ऐसे ऐसे ही देखने वाला भी खुश हो ऐसे एक नया गया। पब्लिशर, हाँ, नए पब्लिशर ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेजी थी। मतलब वो पब्लिशर हम्म, मेरे कोई बहुत अच्छे दोस्त का ही कोई जानकार में था, तो उसने भेजी थी। तो उसने बोला कि यार किशन भाई, यार अपना ही बच्चा है, इसके पब्लिशिंग हाउस खोला, इसका रिव्यू कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने किताब पढ़ी, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा वहां पे नेगेटिव लगी बातें, तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाया। फिर उसका बाद में मेरे पास 2-3 महीने फोन आया, बोले यार किशन भाई आपने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा यार देखो, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, मैं सच बोलता तो वो नया बच्चा है, उसके दिल को दुखता है, वो भी चालू ही हुआ है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है, तो इसलिए मैंने फिर उसका वीडियो बनाया ही नहीं है। लेकिन उसको बोलो कि ये सुधार कर दे। वो मैंने शायद आपसे, नेगी जी आपसे और आपसे शेयर भी करी होगी बात उसके बारे में, कि मुझे कहाँ पे लगी उसके अंदर दिक्कत। तो वो चीज सही है ना कि भाई हाँ, जिस मतलब पर्सन देखो को दो चीज है एनकरेज ना। नहीं कर सकते तो उसको डिकरेज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उसको ट्राई करते रहना चाहिए लोगों, क्योंकि मेरी सोच है, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर अगर मैंने बोल दिया नेगेटिव, तो जाहिर तौर पे कुछ लोग तो इम्पैक्ट होंगे ही उससे। जितने भी सब्सक्राइबर्स में से 50% तो इम्पैक्टेड होंगे ही उससे।
तो कहीं ना कहीं सामने वाले की होते सेल, रहते हैं। हाँ सामने वाले को भी डिमोटिवेट होगा, तो अननेसेसरी वैसा काम कर। लेकिन फिर ये भी देखो ना, ये वही वॉइस है जिसने जब अच्छा बोला है तो बेनिफिट भी किया आपके बिजनेस को। ऑब्वियस बात तो है। अच्छे वे में लेके यस, चलो ना, ऐसे वे में लेके चलो कि बिल्कुल 4 में से 3 बार इसने तारीफ भी करी है, तो उस टाइम भी बेनिफिट हुआ होगा आपके बिजनेस को। और एक बार क्रिटिसाइज किया तो इट्स अ गुड साइन कि लोगों को लगेगा कि आपके एग्जांपल में दे रहा हूँ कि किशन भाई यहाँ पे अगर कोई वीडियो रिव्यू कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छा भी बोला है बुरा ही बोला है, तो वो बैलेंस पर्सपेक्टिव साथ आते हैं। तो ये उनका प्यादा नहीं है, उनकी बी टीम नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। भाई मैंने जब इंडिपेंडेंट वॉइसेस को रिस्पेक्ट करो। अच्छा बोलने की वीडियो बनाया है, तो उसमें कमेंट में कितने लोगों ने बोला है कितना चाटेगा कितना चाटेगा। मैंने कहा यार क्या है, सही चीजें सही बोलो। इतना चांटे पड़ेगा, इतना चांटे पड़ेगा। और फिर बुरा बोल दो तो पब्लिशर चढ़ जाता है, बोलो केस करेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुमने साजिश करी है। यार क्या है ये यार? साजिश। ऐसा कहा हाँ, है? मेरे ऊपर साजिश का इल्जाम लगा दिया था भाई, आप क्या बोल रहे हो? अब मैं बताऊंगा नहीं, वो पुराने गड़े मुर्दे हैं, मेरी वॉल पे जाके देख लेना। मैं अभी प्रणय जी नहीं नहीं, बात कोई बात नहीं, कोई बात पब्लिकेशन के बारे में, जिस पब्लिकेशन में बात कर रहे थे ना, उसी ने बोला था मेरे को, उस पब्लिकेशन के करता धरता नहीं बोला था मेरे को कि केस करूंगा। यार मैंने कहा यार क्या है यार, मतलब मेरे को तो गुस्सा नहीं है, मेरे को हंसी आती कौन है, सा क्या है ये? मानहानि का खाया भी केस है कुछ करना नहीं, है? कौन सा केस करना गिलास थोड़ा 12 आने। हैं? खाया भी है कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, खाया भी पुरानी कहावत। मतलब 12 ये बात हो जाती नहीं है। नहीं, मतलब सौम्य वाली बात ना, मतलब बड़ा चिंता का विषय है कि ये जो कंट्रोल करने की हैबिट है ना, इससे थोड़ा सा उनको दूर रहना ये चाहिए किसी को वही भी। नॉट ओनली समझा भाई, मेरे मैं भी वही बोल रहा हूँ ना कि मेरे को लिटरली पूछ रहे थे, बट मैं बहुत ठीक है, या तो फिर सीधा बोल दो कि नहीं तो नहीं, या नहीं तो तो नहीं, बहुत पूरा ही बस मत डालो, या तो फिर है ना वो। तो मैं बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट, मैं नहीं दिखाता, बिल्कुल नहीं दिखाता। इवन जो वो बहुत लाइक वो किए थे, जैसे धीरज सर का मैंने फर्स्ट इंटरव्यू लिया था ना, तो उन्होंने बहुत लाइक बहुत बहुत फ्रीडम दिए थे, और वो बोलते भी, बिकॉज लाइक वो आदमी कहाँ मतलब आधे से ज्यादा टाइम तो यूएस में भी वहाँ के मार्केट में काम किया हुआ था ना, तो ही नोज वेरी वेल कि भाई क्या है। और बहुत उनका मेरे को, जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे ही मिला था ना, जब मैं अपना चैनल शुरू किया था ना, तो सबसे पहले वही थे, वो खुद से कनेक्ट किए थे, और बहुत अच्छा लगता था उनके साथ वो करके, और वो एक्चुअली बहुत अच्छे से समझते थे चीजों को। धीरज सर और और मैंने, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था, आपको पता हो तो। आपको पता नहीं होगा, धीरज की साइट मेरी बनाई नहीं हुई थी, वो और धीरज जी और मैंने क्या है, एक साथ में वो किताब भी एक्चुअली निकाली सब, द वन करके, अगर आपको किसी को पता हो तो। हाँ 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 द हाँ, वन अभिमन्यु पता करके, है। आपको शायद भेजी भी होगी। तो हाँ नहीं वो उसका तो नहीं हुआ था एक्चुअली, उनका कोरोना के टाइम में था ना, तो वो बोले जरूर थे, बट वो भेज नहीं पाए थे क्योंकि कुरियर वुरियर का था ना। और उसके बाद तो फिर जो पता ही है, फिर प्रॉब्लम हो गया था, बट वो एक्चुअली काफी अच्छे से चीजों को समझते थे, और बहुत लाइक अच्छे से वो करते थे, क्रिटिसिज्म भी वैसे ही लेते थे। तो ये मुझे उनका एक बहुत अच्छा आदत लगता था, उनको पता है कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर या फैंस या जो भी है उनसे कैसे वो करें, उनको बहुत अच्छे से पता था, और वो उस वे पे बात भी करते थे वैसे, तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे वो। हाँ राइट प्रणय, जो ये धीरज सर के बारे में आप कह रहे हो, मतलब दिवंगत सर हैं। हम्म। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। धीरज सर के साथ साथ मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि इंडस्ट्री में अभी भी ऐसे लोग हैं, सीनियर मतलब सीजन लोग जो हैं, जो समझते हैं कि इस तरह का क्रिटिसिज्म, एक इंडिपेंडेंट वॉइस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, काफी लोग जानते बूझते उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, वो अलग बात है, बट दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आप समझो कि इंडिपेंडेंट वॉइसेस रहना, मतलब उनका रहना कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए भी। तो मेरा ये मानना है कि उनको सबको, यूट्यूबर्स का भी अपना एक स्पेस है, इन्फ्लुएंसर्स बोल के अगर आप वो कुछ बात बोलते हैं, सबका अपना एक दायरा होता है, और सबको अपने एक दायरे में अपने खुद की स्वेच्छा से बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओवर टू यू। एक्चुअली धीरज सर के बाद ना, मेरे को अभी मैं पर्सनली मैं बहुत ज्यादा उनका बाकियों का नहीं पता, लेकिन दिलीप चौबे सर का एक्चुअली मुझे बहुत सही लगा। आई थिंक उनका भी सिमिलर नेचर है, वो भी बहुत लाइक सपोर्ट करते हैं, और जिस वे से वो मतलब वो करते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। मैं कॉमिक कॉन में भी मिला था, तो पर्सनली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था उनका भी। मुझे मुझे दिलीप सर और का ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा लगा। अभी वो, तुम हाँ लोगों ने देखा होगा वही आजकल, वो प्रमोट कर हाँ रहे हैं कि आई एम कमिंग, भारत केसरी नया कैरेक्टर आ रहा है उनका। तो उसमें भारत हाँ केसरी का कोई हाँ एक्शन पोस्ट बना हुआ था, उसमें लिखा आई एम कमिंग। तो किसी ने हाँ चुटकी ली, किसी शैतान बच्चे ने, उसने बोला कि सर मत लाइए, प्लीज मत लाइए। ठीक है, तो आई वॉज इंट्रीग्ड कि सर अब क्या बोलेंगे। उन्होंने बड़े फनी वे में बोला, पूछ नहीं रहे हैं, लेकर आ रहे हैं।
डिसाइड कर लिया है, नहीं है परमिशन नहीं ले रहे हैं। हाँ तो हंसी तो हंसी खुशी से जोड़ दो ना, मतलब क्या दिक्कत है? अब उतने में एग्जैक्टली, आग हाँ बबूला हो सबके जाओगे तो अलग। क्या होगा? तो तो guys, अब तो ये हाँ, अब एक चीज मैं और मतलब बोलना चाहूंगा लास्ट में सम अप करने के लिए, कि अभी हनुमान पिक्चर हम्म, लगी है, अभी सुपर हीरो पिक्चर ही है। तो आप लोग भी देख के आइए, शायद किसने देखी, प्रणय जी आपने देख ली? मैं आप देख चुका देखिए। हूँ ऑलरेडी, और मैं जा इसको रहा हूँ मैं, अभी, हाँ ठीक है, और मैं स्वामी जी आज जा रहा हूँ आपका फैमिली कब के मन लग साथ। रहा है, रात का सोने के लिए आओ। मैं भी तो फिर अपन मैं हनुमान इनफैक्ट जा ही रहा हूँ, अभी सेकंड हाफ में है मतलब हाँ, शो। तो फिर मेरे हिसाब से अपन टिकट हनुमान बुक्स पर है। डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि बात करते हैं ना, सुपर हीरो हम्म, फिल्म के लिए बजट 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 करते रहते हैं। बहुत बहुत कुछ हाँ, है 30 करोड़ एग्जैक्टली। रुपए में, मतलब मैं कहूंगा कि अपने को उस पर डिस्कस करना चाहिए एज ए पॉप कल्चर का फैन होने के नाते, और एज ए हनुमान जी अपने सबके, मतलब मोस्टली मोस्टली यंगस्टर्स के इष्ट देव ही हैं। यस यस और जिस तरीके से उनको पेश किया, मतलब इस वीडियो में अपन नहीं बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक अच्छा रहेगा सबके लिए ही। धीरेन्द्र जी देख के यस आएंगे, आपने देख ही लिए, मैं देख के आया हूँ। आप भी हाँ। टिकट कराओ और देख के आओ अभी जाके, ठीक है? यस यस। अच्छा सौम्या, लास्ट पार्टिंग शॉट्स, मतलब आज का कंक्लूजन अगर हम करें, आज की जो मैं बातचीत है, योर हाँ, नहीं थॉट्स। नहीं, मैं वही कहूंगा कि जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से हमें अभी तक के सफर में एज अ यूट्यूबर्स जो कुछ भी फेस करने को मिला है, उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे पब्लिशर्स भी हैं जिन्होंने ध्यान दिया है, जो कि पॉजिटिव रहे हैं। ऐसा नहीं कि सफर पूरा ही खराब रहा है या कुछ बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। हमारा नेगेटिव रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कई आर्टिस्ट के बारे में, बहुत अच्छे से ट्रीट भी हुआ है, बहुत अच्छे से उसको फॉलो अप भी किया गया है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि अंत में अगर इसको हम, इस कम्युनिटी को हमें एक इंडस्ट्री की तरफ मोड़ना है, तो ये जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, उनके पास ये क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। मैं यही मानता हूँ, और मानता हूँ कि इसी चीज, अगर ये मैसेज, अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं लोग वहां तक पहुंच सके तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वामी जी यही के सबसे मवाद सारे जरूरी है। बाहर निकल रहे हैं, जख्म के मवाद, आज हमने जख्म कुरेद दिए स्वामी जी के। नहीं नहीं, ये तो आई थिंक ये तो कॉमन जख्म हो गया। ये सिर्फ यस सौम्य का दर्द नहीं है, ये सिर्फ नहीं प्रणय का नहीं, ये दर्द नहीं सबका है, है, ये ये सबका है। सिर्फ मेरा यस। दर्द नहीं है। अभी कैमरा ऑफ करो तो बताता हूँ, अभी रुको ना, दर्द तो मैं बताऊँ, कैमरा ऑफ कर दो। और चलो उसके लिए बाद में कंटिन्यू करते हैं, बट हाँ यस, मैं अभी मतलब आज संडे है, सेकंड हाफ में प्लान है फैमिली के साथ हनुमान देखने का। और प्रणय और आप किशन जी, आप तो देख ही चुके हो, तो एक बार सौम्य और मैं भी देखा है, फिर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। काफी यस सुना यस। मैंने, आप लोगों से सुन के, और कुछ दो चार फ्रेंड्स और कह रहे थे, फिर मैं रोक बहुत, नहीं पाया, मैंने कहा मैं पता संडे चलो वो आते हैं है हनुमान। एक केस स्टडी बन सकता है इसका, ये एक्चुअली बहुत सही है। मतलब आप उसको मत देखो कि वीएफएक्स कैसा लग रहा है, क्या है, वो हाँ, इग्नोर कर दो, बट बहुत विजन, काफी विजन, कुछ बात करेंगे। हाँ जिसको बोलते हैं विजन। विजन, हाँ मैं वही हाँ, बोल रहा हूँ। यहाँ किस पे vision का? पैसे से ज्यादा पैशन दिख रहा है, ये हाँ, क्लियरली नजर आ रहा है ये नहीं इसमें से। नजर आ रहा। ऐसे नहीं कि चलिए देख आप के आते हैं आदि फिर। पुरुष, आदि पुरुष के नाम पे वो 200 करोड़ उसको प्रभास को दे दिया, उसका फेस पे सही करने के, बॉडी बनाने के, और बाकी जो मेन कोर फोकस था वहां पे चिल्लर बांट दी, तो चिल्लर जैसा ही काम हुआ है। हनुमान जी को चलिए देख मौलाना के बना आते हैं, फिर दिया। थोड़ा विचार साझा करेंगे आपस में। देख के आइए, आप लोग देख के आइए, फिर अपन एक चलिए। करते हैं यस, हनुमान के ऊपर पॉडकास्ट। चलिए ठीक फिर है। आज पैकअप करते हैं। चलिए ठीक ऑल है। राइट। यस यस। तो ओके, ऑल दर्शकों राइट। को कुछ जय बोलिए, श्री राम। दर्शकों को, अपने दर्शकों को एक एक करके, आपके जो भी हाँ चलो दर्शक। मैं शुरू करता हूँ। कॉमिक्स एनिमल, द ड्राइंग हाउस, सुपर बाप शो, किशन और चंदानी भाई, इन सब के चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों से ये दरखास्त है कि नए कंटेंट का स्वागत करें, और फीडबैक बराबर देते रहें। किसी भी मतलब फॉर्म में लगातार आप जुड़े रहेंगे ना, तो हम लोग को थोड़ा लगता है कि भाई फीडबैक मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो तार जुड़ रहे हैं। और कुछ नहीं भी पसंद आता है तो बिंदास बोलिए। मैं तो हर चीज का रिवर्ट करता हूँ, चाहे नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले। अगर सही इंटेंशन के साथ बोला जा रहा है तो नेगेटिव भी मतलब मोस्ट वेलकम। पर प्लीज जुड़े रहिए और फीडबैक देते रहिए। जी बिल्कुल। स्वामी जी। चलिए, तो चलिए। मैं हाँ मैं भी अंत में यही कह के रैप अप करता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक इनिशिएशन रही। और मैं इस इनिशिएशन का क्रेडिट तो फिलहाल, मैं अगर, वैसे तो सभी का था, लेकिन मुझे लगता है किशन जी ने इसको इनिशिएट किया था, इस थॉट को कि भाई कुछ किया जाए, बहुत टाइम से। तो हम लोग तो थे ही साथ में। जी बिल्कुल, किशन किशन जी। तो इनिशिएशन इनकी थी, और इनको बहुत बहुत बधाई, और अच्छा रहा ये सेशन।
थैंक यू जी, थैंक यू। और इस तरीके से एटलीस्ट हमें भी आपस में बात करने का मौका मिल जाता है। बहुत प्रणय जी। और इससे पहले कि प्रणय प्रणय कुछ बोल के रैप अप करे, मैं किशन जी को कहना चाहता हूँ कि मुझे इस पूरे रिकॉर्डिंग को भेज देना। ये जो पूरा वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है, मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा हिस्सा जाना चाहिए, कौन सा नहीं। ओके जी, बिल्कुल। That played a call. प्रणय जी आप वो भी बोलिए, मैकबुक है, फटाफट उसमें नहीं भेज जब आप सकते। करें, 1 मिनट रह गया। कुछ नहीं, बस बेस्ट ऑफ लक अपने ठीक है, इस नए चैनल को, नए ग्रुप को। ठीक है। ठीक है। तो मैं भी चलिए, बोलूंगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, इनके सबके चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो सबके चैनलों पर ही आएंगे। और अगर आपको कोई या भी कंट्रोवर्शियल वगैरह लगी हो, और आपको लगता है कि कोई चीज में सुझाव कि हम किन टॉपिकों पे कवर करें, किन टॉपिकों पे बात करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। सबके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से लोग देख पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।